दुआ सलाम फिक्र की तहजीब यहाँ दिखती है, खुदा से भी खूबसूरत यहाँ नूर बरसती है। यहाँ की जुबान में जैसे केसर घुलती है, इतर खिमाम गुलमोहर वादी में पिघलती है। रौनक है, नूर है, इबादत और मोहब्बत है। ईद है, बकरीद है, रमजान है, मुहर्रम है, सब कुछ तो है इस घाटी में जो हमेशा चमकती है। एक समय था जब ये चमक फीकी पड़ गई थी, जब हिंदुस्तान के ताज को मानो किसी की नजर लग गई थी। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। अनुच्छेद 370 के बेड़ियों से मुक्त होने के बाद मानो घाटी अब और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है, और इसका श्रेय नरेंद्र मोदी सरकार को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही हिम्मत दिखाकर दशकों पुरानी कश्मीर की तस्वीर और किस्मत दोनों बदली है। लेकिन फिर भी कई लोग हैं जो इस घाटी को उसी आग में फिर से झोंकना चाहते हैं, फिर से इसे करहाते हुए देखना चाहते हैं। तभी शायद अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग करते हैं, फिर चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो या फिर महबूबा मुफ्ती। इन सब ने मानो कश्मीर में 370 की बहाली की ठान ली है, और अब तो फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर को लेकर फिर एक विवादास्पद बात बोल दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भारत पाकिस्तान की तुलना गाजा और फिलिस्तीन से कर डाली है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। अगर हम अपने पड़ोसियों के साथ मित्रवत रहेंगे तो दोनों प्रगति करेंगे। मैंने हर बार ये कहा है, वाजपेयी जी ने जो कहा था कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। अगर हम पड़ोसियों के साथ दोस्ती में रहेंगे तो दोनों तरक्की करेंगे, अगर दुश्मनी में रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते इतनी तेजी से। फिर मोदी जी का है बयान, प्रधानमंत्री का, कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन नाउ। अब बातचीत से मसले हल करने हैं, कहाँ है वो बातचीत? फारूक अब्दुल्ला का कहने का मतलब है कि हमें पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, वो हमारा पड़ोसी है, उससे हमें बनाकर रखनी चाहिए। लेकिन क्या फारूक अब्दुल्ला ने ये नहीं देखा कि भारत ने पाकिस्तान से रिश्ते बनाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन अफसोस पाकिस्तान को ही भारत से दोस्ती रास नहीं आई। तभी तो एक मौका नहीं छोड़ा भारत में खंजर उतारने का। जब मौका मिला तब धोखा ही दिया पाकिस्तान ने। लेकिन फिर भी ये लोग न जाने कैसे समय समय पर पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करने लगते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला। आज इमरान खान छोड़ दीजिए, आज नवाज शरीफ वहां के वजीर आजम बनने वाले हैं। वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हम बात करेंगे। क्या वजह है कि हम बातचीत के लिए तैयार नहीं है? अगर बातचीत से हमने ये सुलझाया नहीं तो माफ़ी चाहता हूँ आपसे कहने का, हमारा भी वही हाल होगा जो आज गाजा का और पैलेस्टीनियन का हो रहा है, जिन पे आज बमबारी की जा रही है इजराइल की तरफ से। कुछ भी हो सकता है, अल्लाह ही जाने हमारा हाल क्या होगा। अल्लाह रहम करे हम पे। मतलब ये कि फारूक अब्दुल्ला को लगता है कि भारत को पाकिस्तान से जल्द बात कर लेनी चाहिए, नहीं तो कहीं हमारा हाल भी गाजा और फिलिस्तीन जैसा ना हो जाए। अब इन साहब से कोई ये पूछे कि भारत अकेले बात कैसे करे और कब तक करे, भूल गए क्या? पीएम मोदी ही गए थे संबंध सुधारने, नवाज शरीफ से मिलने, और नवाज शरीफ ने क्या किया था शायद वो बताना जरूरी नहीं है। पाकिस्तान ने हमेशा भारत के पीठ में खंजर उतारा है, हमेशा भारत को धोखा दिया है, हमेशा भारत की सेहत के साथ खिलवाड़ किया है, और हमेशा कश्मीर को भारत से छीनना चाहा है। और भारत ने साफ कह दिया है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। उसके बाद भी ये लोग पाकिस्तान से बात करने की समय समय पर पैरवी करते देखे जाते हैं। हालांकि फारूक अब्दुल्ला की बात सोशल मीडिया यूजर्स के भी गले नहीं उतरी। उन्होंने भी फारूक अब्दुल्ला के ऐसे बयान पर उनका ही मजाक बनाया है। शिल्पा नाम की यूजर ने लिखा, ये ऐसे डरा रहे हैं जैसे मोदी इनसे डर जाएंगे। शून्य नाम के यूजर ने लिखा, वो भीख मांगने के लिए तैयार है, बातचीत के लिए नहीं। वो बस इंतजार करते हैं उस मौके का जब भारत पर हमला कर सके। एक और यूजर ने तो हंसने वाले इमोजी के साथ लिख दिया, इसे कोई पाकिस्तान फेंक कर आओ। प्रदीप सिन्हा नाम के यूजर ने लिखा, ये साफ है कि हम अपने शासक बदल सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान से प्यार करने वालों की सोच नहीं बदल सकते। पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करने वाले फारूक अब्दुल्ला को सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह से सुनाया गया है, जो कि ठीक भी है। फारूक अब्दुल्ला कश्मीर के बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन फिर वो हमेशा से ही भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की वकालत करते रहे हैं, जबकि देख रहे हैं कि अब दोनों देशों के बीच में बातचीत की कोई गुंजाइश रह ही नहीं गई।
फारूक अब्दुल्ला को जरूरत है कि वो खुद अपने बयानों को एक बार फिर से सुने और मंथन करे कि वो पब्लिक में जाकर अक्सर क्या गलत और क्या सही बोलते हैं। शायद फारूक अब्दुल्ला ने अभी हाल ही में 21 दिसंबर को आतंकियों के हमले की खबर को अनसुना कर दिया है, जब सेना के एक ट्रक और जिप्सी पर घात लगाए आतंकियों ने हमला किया था। सेना के 2 वाहनों पर हुए आतंकी हमले में हमने अपने 4 जाबाज जवानों को खो दिया, जबकि 3 जवान घायल हुए हैं। इस सब के बाद भी फारूक अब्दुल्ला चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान से बातचीत करे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि बातचीत न होने की वजह से यहाँ माहौल गाजा और फिलिस्तीन जैसा हो जाए। खैर, फारूक अब्दुल्ला को अब इस उम्र पर आकर शायद पाकिस्तान से भारत बात क्यों नहीं करता ये बात समझ में ना आए, क्योंकि जिन लोगों ने एक लंबा समय कश्मीर में रहते हुए पाकिस्तान के हित में बात करते करते निकाल दिया, उन्हें भला कहां समझ में आएगा कि पाकिस्तान ने भारत के साथ क्या किया, या फिर भारत ने 370 खत्म कर पाकिस्तान की हर उम्मीद पर पानी कैसे फेरा। वैसे फारूक अब्दुल्ला के बातचीत वाले बयान पर आपका क्या कहना है? आप फारूक अब्दुल्ला के बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।